आज हमारे साथ मौजूद है राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ जी। करेल में जो जघन्य अपराध हुआ है उस संबंध में परिजनों से मुलाकात की, क्या कुछ कहती नजर आई, आइए बातचीत करते हैं। मैं वहाँ जो मुलाकात की है, क्या पूरा जो है मामला समझ में आया है? देखिए, आज मैं पूरे परिवार से मिली हूँ और बहुत ही सुन करके उनकी बातों को मुझे कष्ट हुआ है, यानी कि मेरी आत्मा तक हिल गई, ये समझिए। ये किसी एक परिवार की बेटी नहीं थी, ये पूरे देश की बेटी थी, ये मेरी बेटी थी। इस बेटी के साथ में पूरी तरह से न्याय होगा। शासन, प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसी बेटी पर कोई भी आंच आएगी तो पूरी सरकार हर तरीके से हर बेटी का साथ देगी, देश की कोई भी बेटी। परिजनों से बातचीत की, क्या लगा कि ये घटना क्यों अंजाम दिया गया? देखिए, परिवारीजनों से मिलने के बाद में पता चला कि वो बेटी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देना चाहती थी और वोट देने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी स्वेच्छा से वोट देगा, उस पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, उनके काम को देखकर ही इंसान के मन में आता है कि हमें अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो इस पर कोई रोक ना लगाए, किसी व्यक्ति को ना रोका जाए। अगर रोका जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस व्यक्ति के साथ होगी। और उस बेटी के साथ जो हुआ है वो इस देश की ऐसी बेटी थी जो कि खुल करके ये कहना चाहती थी कि क्या सही हो रहा है, हमारी सरकार क्या सही कर रही है, इसलिए मैं सरकार को वोट दूंगी। और सरकार ने हमें घर दिया है, आवास दिया है, कॉलोनी दी है, सरकार ने हमारी शिक्षा के लिए पूरा योगदान दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसी ही सरकार का समर्थन करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान रखें और हमेशा वोट अपना भारतीय जनता पार्टी को दें। प्रशासन से जो है क्या अपेक्षा रखी है, प्रशासन क्या निर्देश दिए? देखिए, प्रशासन को मेरा कड़ा निर्देश है कि इस परिवार पे जरा सी आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जहां भी कोई व्यक्ति उनके परिवार का जाता है उनके साथ जाना चाहिए। और आज से, और मुझे लगता है अभी से, ये निर्देश मैं जारी करती हूं कि उनके परिवार में पूरी तरीके से उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए हर तरह से। हमारे साथ मौजूद थी राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ जी। उनसे बातचीत की, पूरे मामले को लेकर परिजनों से मुलाकात करते हुए क्या कुछ कहा आपने भी सुना। इसी के साथ हम परिजनों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहती नजर आई, क्या पूरा मामला रहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। 2 दिन पूर्व करेल की बेटी, दलित बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, इसी के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं बेटी की मां। उनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा जो है मामला रहा, ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्या मामला हो गया था, ये घटना का अंजाम क्यों दिया गया? पकड़ो मतलब। इसलिए घटना का इल्जाम दिया गया है, मेरी बेटी ने यही कह दिया था, मैं देंगे तो कमल में फूल देंगे, मैं किसी में नहीं देंगे। मेरे चुप रहो। 6-7 वोट है मेरे घर के सदस्य में, मैं उसी में देंगे। मुझे राशन मिल गया है, मुझे कॉलोनी भी दिलवाई है, मैं उसी को वोट देंगे। तो प्रशासन ने की कि तू साइकिल में नहीं देगी वोट तो तुझे देख, दुर्गा नाम है तो मुर्गियाँ बना दिए। और मेरे मोहल्ले के लोग जानते हैं कितनी मेरी बिटिया अच्छी है कि खराब है, सो भी जो बहन भैया कह सकते हैं कैसी है कैसी नहीं है। मेरे अच्छे बेटा की जान ले ली, इन्हें गरीब की ले ली, हत्या कर ली, कछु अच्छू कर लो है। अब मुझे चाहिए, यही मन्नत चाहिए, कोई कुछ कहे, मेरे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। मेरे जैसे बेटा मारा गया तो जीवन भर जेल से निकलने की कोई कृपा न करना चाहिए, तो ही बढ़िया है बहन भाइयों। घर पे आता था और आता, मेरे घर पे नहीं आता था, वो इधर बैठता था। बच्चे तो हैं, मुझे फांसी की सजा चाहिए, कुछ भी हुए मानेंगे नहीं। इसी बीच हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और बातचीत करते हैं बेटी के पिता से, जो उन्होंने क्या कुछ मामला बताते हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है बेटी के पिता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने FIR लिखाई, पूरे चाचा आपने FIR लिखाई बेटी के साथ जो है घटना हुई है, क्या पूरा मामला रहा है, क्या आपकी नॉलेज में आई है? नॉलेज में हम घर पे मतलब मंगलवार की दिन आता और लगभग 18 तारीख थी मंगल की शायद है। तो 18 तारीख तो मंगल के दिन हम बाहर चले गए और एक दिन पहले 20-19 तारीख की बात ले गए हैं, आज 20 है। 18 तारीख को
हम बिटिया के जा रहे थे, हमने कि बिटिया चलो कोटा चले, भाई बिटिया को जन्म देने बेटा बिटिया के लड़ा को, तो हमने बिटिया कपड़ा पहन ले बनने गई, तो बबलू नेताजी बोले हमारे कि चाचा वोट डाल के जाइयो, वोट खराब ना करियो। फिर शांत यादव है पत्रकार, वो रोजाना यहाँ पार्क में आया जाता था। 3 साल से भाई व्यक्त कैसे उसके संबंध थे, भैया बहन का सब लोग उनसे यहाँ बैठने उठने आता था। हमने कि एक पत्रकार की हैसियत से पत्रकार को देश का होता भाई उसको सम्मान दिया जाता है, तो भाई बेटी उसको सम्मान देती थी। भैया प्रशांत भैया ऐसी बात हो तो उसने पूछने लगा कि दुर्गा तू कोटा मत जा, वोट डाल दे, बने कि डारे का कायम डारे, तो बोली कि हम फूल में डारे, कमल के कायले डारे, मोए मैंने कहा तो मैंने कही भैया कॉलोनी मिल गई, मोर राशन मिल रहा है, हम लोगों की सुरक्षा बल मिल रहे, सभी सुविधाएं मिल रही है। भाई आज आपके यहाँ राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ पहुँची मौजूद, क्या आश्वासन देके गई? आश्वासन दिया है कि आपकी जे सपा वाले यानी कचू लोग जो कह रहे हैं हमें मात दिए, जान से कोई धमकी देगा तो यानी शासन प्रशासन तुम्हारा पूरा सहयोग करेगा, पूरा सुरक्षा बल आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार से। हम लोग आप लोगों के सारी टीम में साथ है। FIR हो गई, अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है साहब दोषियों को साहब मेरी बेटी को बात दो, मेरी बेटियों को फांसी लगवाओ, मेरी बेटी को फांसी लगाए दे, मेरी बिटिया को बुरी तरह मार डालो। प्रशासन सहयोग कर रहा है? हाँ, प्रशासन के भरोसे है, प्रशासन शासन सब बहुत हमारा अन्याय करे छाट के, जो मेरी यानी मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका बदला जरूर दे साहब। हमारे साथ बेटी के पिता मौजूद थे, उन्होंने बातचीत की, बातचीत के दौरान पूरी घटना से अवगत कराया। इसी बीच करहल में मौजूद थे, करहल में राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ पहुंची, जिन्होंने परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को आश्वासन दिया, सांत्वना दी और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इसी के साथ जो है आगे और भी वीडियो में दिखाते हैं क्या पूरा कार्यक्रम रहता है, क्या कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। आइए हम आपको और जगह ले चलते हैं।